कहाँ है भगवान शिव का त्रिशूल? आखिर कैसा दिखता है? क्या आज हम भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर ही मौजूद है? क्या हम उनका यह सबसे बड़ा रहस्य सुलझा सकते हैं? आज हम इसी का पता वेदों और पुराणों को ढूंढकर पता लगाएंगे। साथ ही हम धरती की अलग अलग जगहों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वयं के द्वारा बनाया जाना। उसे ही शिव का भौतिक स्वरूप कहा जाता है। शिव पुराण में शुरू से ही बताया गया है कि त्रिशूल भगवान शिव के पास शुरू से ही था। जिस प्रकार हमारे शरीर का अंग हमारा होता है, उसी प्रकार त्रिशूल भी भगवान शिव का एक हिस्सा बताया गया है और ये उन्हीं से बनाया था। लेकिन विष्णु पुराण में इसके बारे में अलग अलग बताया गया है। उसमें इसे ब्रह्मा द्वारा बनाया माना जाता है। ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण सूर्य के हिस्से से किया था। ब्रह्मा जी ने सूर्य का तेज कम करने के लिए उसके 8वें हिस्से की शक्ति को कम कर दिया था। इसका इस्तेमाल बाद में त्रिशूल बनाने में किया गया था। भले उसी पुराण में इसे शिव का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इसका वर्णन कई पुराणों में मिलता है। माँ दुर्गा के हाथों में भी त्रिशूल था। त्रिशूल एक ऐसा हथियार था जिसकी शक्ति अपरंपार थी। इसके इस्तेमाल से भगवान शिव ने कई देवताओं का नरसंहार किया था। इसका मुकाबला ब्रह्मास्त्र से लेकर देवराज इंद्र का वज्र तक नहीं कर सकता था। लेकिन अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर मौजूद है तो है कहाँ? वैसे तो भगवान शिव के त्रिशूल होने का दावा कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन एक जगह है जहाँ आप त्रिशूल को देख भी सकते हैं। उत्तराखंड में है गोपीनाथ मंदिर, जहाँ पर एक 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल। वहाँ के लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव का त्रिशूल है। जब से यहीं खड़ा है, जब भगवान शिव ने यह कामदेव की ओर फेंका था। लेकिन देखने में अलग अलग धातुओं के मिश्रण से बना हुआ त्रिशूल लगता है, लेकिन इसमें किसी अलौकिक शक्ति का आभास नहीं होता। अगर हम त्रिशूल को अन्य सभ्यताओं में ढूंढे, इसका जिक्र एन ग्रीक माइथोलॉजी में मिलता है। प्रोसाइडन जो समुद्र का देवता था, प्रोसाइडन जो समुद्र का देवता कहा जाता है, उसके पास त्रिशूल जैसा हथियार मौजूद था। ये बेहद ही शक्तिशाली हथियार था, जिसके इस्तेमाल से पोसाइडन और पूरे समुद्र पर राज किया करता था। लेकिन उसका पूरा जिक्र नहीं मिलता। उसके पास यह त्रिशूल कैसे आया? और अगर हम अपनी अपनी सभ्यताओं से जोड़कर देखें तो हम मान सकते हैं कि इसे भगवान शिव के द्वारा किसी खास काम के लिए बनाया गया था। इस तरह का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। अब हम जानते हैं कि त्रिशूल क्या था और उसमें कैसी शक्ति थी। अगर हम त्रिशूल का अर्थ देखें तो त्रिशूल किसे कहा जाता है? त्रिशूल 3 नोकों वाली हथियार को त्रिशूल कहा जाता है, लेकिन शिव पुराण में इन 3 अलग अलग तरीकों से बताया गया है। इसे एक ऐसा हथियार की तरह भी बताया गया जो समय को 3 भागों में नियंत्रित कर सके, जैसे भूत, भविष्य और वर्तमान काल। इसे ही ब्रह्मास्त्र के 3 चरणों की तरह भी बताया जाता है, उत्पत्ति, पालन और विनाश। इसी तरह इसकी कई व्याख्याएं भी की गई हैं, लेकिन इसमें त्रिशूल का चित्र कहीं नहीं बताया गया। यानी हम त्रिशूल का चित्र जैसा रूप जानते हैं, वैसा पूर्णतः रूप नहीं है, बल्कि उसका एक प्रतिरूप है। त्रिशूल का असली आकार इससे अलग भी हो सकता है। अगर हम पुराणों का गहन विश्लेषण करें तो यह भौतिक आकार का हथियार नहीं था, क्योंकि भगवान शिव इसे 3 लोकों से लेकर अलग अलग आयामों तक लेकर जाया करते थे। वैसे भी भगवान शिव का 3 नंबर से अलग ही नाता है। इसे सृष्टि के 3 भगवान हैं, जिनके त्रिदेव कहा जाता है। भगवान शिव का 3 आंखें हैं। तीसरी आंख सबसे बिंदु वंशज है, उनका हथियार त्रिशूल है। उसके 3 भाग हैं। इसे सृष्टि को बनाया भी था 3 भागों में। इसे सृष्टि को भी 3 भागों में है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इस प्रकार भगवान शिव का त्रिशूल कोई भी भौतिक हथियार न होकर उनकी 3 अंशों की शक्तियाँ थी, जिस पर वह सृष्टि के किसी भी भाग पर असर करते हैं। अगर हम भी आज उनके त्रिशूल का आभास पाना चाहते हैं तो इस भौतिक हथियार समझकर धरती में करें ढूंढने की जगह ध्यान मुद्रा में उसे ध्यान से ही समझ सकते हैं। नमस्कार, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो।